We are on question number 8. In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe. Find the total radiating surface in the system. पाइप की डायमेंशन दी है, लेंथ हो जाएगी उसकी हाइट और डायमीटर से रेडियस आ जाएगा. ओके. सो आपको मैं बता दूं, मुझे पता नहीं अगर आपको ये पता है हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम. तो क्या होता था कि अभी तो हम हीट गीजर्स यूज़ करते हैं गर्म पानी करने के लिए. तो अब भी इनफैक्ट कई जगह यूज़ होते हैं. एक रॉड होती थी, सिलेंड्रिकल शेप, पाइप शेप में होती थी, छोटी सी रॉड, इलेक्ट्रिकल रॉड होती थी. तो ये लाइक स्विच से कनेक्ट होके इलेक्ट्रिकल बोर्ड में स्विच लग के, और साथ में इसको क्या डालते थे, पानी की बकेट में इसको डाल देते थे. तो ये रॉड जो है पानी को गर्म कर देती थी. फिर आप हॉट वाटर यूज़ कर सकते थे जैसे भी. तो इसका जो रेडिएटिंग सरफेस है जो हीट करता है, आपको वो उसका एरिया निकालना है. तो मैं आपको बता दूं, जो हीट अप एरिया करता है, क्योंकि यहाँ से तो शायद हैंडल होते हैं पकड़ने के, ये जो साइड्स में होते हैं यहाँ हैंडल होते हैं. तो इधर नहीं होता इसका हीटिंग एरिया, सारा कर्व पार्ट पे होता है. ये जो पूरा कर्व पार्ट है इस पे सारा आपका हीटिंग एरिया होता है. दैट्स व्हाई वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट रेडिएटिंग सरफेस एरिया. तो वो है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया. सो वी विल सिंपली फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया. उसका फॉर्मूला होता है सिलेंडर का 2πr. हमारे पास रेडियस भी है और हाइट भी है. इसकी जो लेंथ थी 28 मीटर, वही आपके सिलेंडर की हाइट है. और डायमीटर दिया हुआ है. सो डायमीटर अब सेंटीमीटर में है और हाइट मीटर में है. सो वी विल कन्वर्ट बोथ द डायमेंशन इनटू वन यूनिट. किसी एक यूनिट में रखेंगे. सो लेट्स चेंज टू मीटर. सो सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे. इसके ये डायमीटर है ना, रेडियस होगा 5/2. दैट विल बी 2.5 सेंटीमीटर. सो जब मीटर में करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं. सो ये बन जाएगा 0.025. जब भी हम डिवाइड करते हैं तो 2 यूनिट पीछे जाते हैं. ये बेसिक्स हैं आपके डेसिमल्स के. सो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, यहाँ से. हाइट इज 20. सो वी विल सॉल्व इट. इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर. ओके. सो मैं आपको कैलकुलेशन इसलिए साथ साथ कर रहा हूँ बिकॉज आपको ये मीटर सेंटीमीटर कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ सकती है.
Some students are in waiting room. वो किया है उन्होंने. Now look at ninth question. डायरेक्ट क्वेश्चन है. क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक. अब है तो वो क्लोज्ड. क्लोज्ड का मीनिंग है दोनों जगह से बंद है. तो अगर हम कहते हैं कि जितने भी वो मेटल से या स्टील से वो बन रहा है, स्टील का होता है टैंक ना, तो वो स्टील जो है इधर सर्कल्स पे भी लगा हुआ है और उसकी पूरी बॉडी पे भी लगा हुआ है. सो अगर पूछा जाता है ना कि कितने स्टील से वो बना, वो स्टील का एरिया निकालो, सो उस केस में टोटल सरफेस एरिया यूज करेंगे बिकॉज क्लोज्ड मेंशन है. बट यहाँ दे आर आस्किंग फॉर जस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, विच इज द सेम थिंग. और डायमेंशन दे दी, रेडियस दे दिया, और डायमीटर से रेडियस आ जाएगा, और हाइट दे दी. सो बहुत सिंपली हम फर्स्ट पार्ट के लिए we will directly find out the curved surface area, which is 2 pi r h 2 into radius is 2.1, diameter का half 2.1. इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करके आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 59.4 मीटर. ओके. अब सेकंड पार्ट देखो, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड. अब स्टील लगा है पूरे पे क्योंकि वो क्लोज्ड है, तो सर्कल्स पे भी लगा है. ठीक है ना. सो वी हैव टू फाइंड, अगर हमें पूछ रहे हैं हाउ मच स्टील, टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना. टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इंक्लूडिंग द बॉडी, ये बॉडी आती है उसमें, एंड द सर्कल्स जो ऊपर और नीचे, जो स्टील के ही बने हुए हैं. सो जब पूछेगा स्टील कितना यूज हुआ तो टोटल सरफेस एरिया. और वो साथ में कह रहे हैं if 1/12 of the steel जो यूज हुआ was wasted in making the tank. ओके. अभी देखो हाउ मच स्टील, हाँ टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे हम पहले. और वो कह रहे हैं 1/12 जो स्टील यूज हुआ, मतलब कि जो इसका टोटल सरफेस एरिया है उसका 1/12 वेस्ट हो गया. जैसे कभी हम बना रहे हैं ना इसको, टैंक को, तो कुछ स्टील
कटिंग करते हुए या जॉइन करते हुए कुछ, मतलब जब भी हम कुछ बनाते हैं वो उसका रॉ मटेरियल का कुछ पास पार्ट जो है वेस्ट होता ही है, कुछ खराब जाता है, कुछ लाइक उसको मेल्ट करेंगे या जो भी करते होंगे वो थोड़ा थोड़ा वेस्ट होता है साथ साथ बनाते हुए। तो वो कह रहे हैं कि आप टोटल स्टील बताओ जितना यूज हुआ है वेस्टेज के साथ, 1/12 वेस्ट। तो पहले हम टोटल सफिशिएंट निकालेंगे, फिर उसका 1/12 उसमें ही ऐड कर देंगे हम। जैसे हमने कार्डबोर्ड का याद है 5% ऐड किया था जब क्यूबॉइड कर रहे थे। सो सिमिलरली फर्स्ट वी विल फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया। हाइट कितनी की है? 4 सो ये सॉल्व करके ये आपका आ जाता है 87.12। अब इसी का 1/12 जो आएगा वो हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये इतना जो है स्टील वो वेस्ट हुआ। तो टोटल आपका आ जाएगा 95.04 टोटल स्टील है ये। ओके सर। ओके, ठीक है। Now look at 10th question. फिगर गिवन है, दिस इज अ लैम्प शेड, इसको कवर करना है क्लॉथ से। इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। इसका बेस का उन्होंने डायमीटर दे दिया 20, तो रेडियस होगा 10, रेडियस इज 10 एंड हाइट इज 30। अब वो कह रहे हैं मार्जिन, आपने जो कपड़ा जिससे कवर करना है इसको उस पे मार्जिन रखना है 2.5 का, उसको फोल्ड करने के लिए। लाइक जब आप उसको यूज नहीं कर रहे तो उसको ऊपर से जो ये क्लॉथ होगा ना इसकी लेंथ के जितना, हाइट के जितना, थोड़ा सा ऊपर एक्स्ट्रा 2.5 ऊपर, और ऐसे ही नीचे 2.5 एक्स्ट्रा क्लॉथ रखना है आपने जो क्लॉथ बनाओगे। सो बेसिकली हमने जो क्लॉथ बनाना है उसकी टोटल हाइट हो जाएगी 30 + 2 + 2.5, हाइट हो जाएगी टोटल 35 सेंटीमीटर, और रेडियस तो वही है आपका 10। ठीक है, तो पूछ रहे हैं टोटल कितना क्लॉथ लगेगा। अब इस केस में आपने जो क्लॉथ लेना है ये उसकी कर्व बॉडी कवर करनी है। ठीक है, सो फिर से हम इसका टोटल सॉरी कर्व सबसे एरिया निकालेंगे, कर्व पार्ट कवर करना है। बस मेन इसमें जो डिफरेंट था क्वेश्चन में वो यही था कि जो उसकी हाइट थी उससे अलावा 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे आपको क्लॉथ एक्स्ट्रा यूज़ करना था। मतलब कि इसकी जो हाइट थी वो 30 ना लेते हुए 2 पॉइंट, नहीं तो नॉर्मली अगर बच्चा इतना ध्यान से नहीं क्वेश्चन करेगा
वो हाइट 30 डायरेक्ट यूज कर लेगा विदाउट रीडिंग द and understanding the complete question. So don't make that mistake. अच्छे से क्वेश्चन को रीड किया करो. Radius will be 10 and height will be 30. So this will come out to 2200 centimeter square. इसको solve करके. This is the area of cloth which will be used. Okay. Eleventh question. The students of Vidyalaya were asked to participate in a competition for making pen holders. पेन होल्डर्स बना. ओके, पेन होल्डर्स बनाने हैं कार्डबोर्ड के. रेडियस विल बी 3 and height is 10.5 cm. सो 35 बच्चों ने बनाने हैं. सो कितना कार्डबोर्ड टोटल लगेगा? अब ऑब्वियसली आपको पता है कि पेन होल्डर जो है ऊपर से तो ओपन ही होगा तभी हम पेन डालेंगे, और नीचे से क्लोज्ड होगा सो दैट पेन नीचे ना गिरे. सो क्या होगा, आपका जो कार्डबोर्ड कहाँ लगेगा? एक तो कर्व बॉडी पे लगेगा, दैट इज 2πRh कर्व सरफेस एरिया, प्लस सर्कल नीचे जो बनेगा πr² उसके एरिया पे लगेगा. यहाँ पे तो तुम टोटल सरफेस एरिया में लेंगे, कर्व में लेंगे. टोटल में क्या होता है, कर्व प्लस दोनों के सर्कल होते हैं. सो कर्व प्लस 1 सर्कल लगेगा इस केस. ओके. रेडियस इज 3. सो ये सॉल्व करेंगे तो एक पेन स्टैंड का कार्डबोर्ड का एरिया आ जाएगा. कितना यूज है? 1 पेन स्टैंड. और हमें टोटल 35 को फाइंड करना है, सो मल्टीप्लाई दिस विद 35. ओके. योर आंसर विल कम 7920 total cardboard for 35 students. Now I'm starting with the next topic, a new figure, that is
राइट सर्कुलर कोन। अब ध्यान देना सभी, दिस इज द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। राइट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज मेकिंग अ राइट एंगल, एंड ये जो पोर्शन है जो ट्राइंगुलर दिख रहा है आपको, ये कर्व्ड है, इसको ऐसा कर्व इमेजिन करो। जैसे आपने कोन देखा होगा ना, जो एक है वो कैप्स होती हैं, बर्थडे हैट्स कैप इस शेप की होती है, वो कर्व्ड होता है ऊपर का पार्ट, नीचे सर्कल होता है, ऊपर कर्व्ड होता है जैसे आइसक्रीम का कोन होता है। सो दिस इज अ सिमिलर काइंड ऑफ फिगर। ये नीचे जो सर्कल का रेडियस होता है वही कोन का रेडियस होता है, ये वाला रेडियस OC, एंड AO इज द हाइट ऑफ कोन, एंड जो ये होती है AC, दिस इज द स्लांट हाइट, इसको L से डिनोट करते हैं। यू कैन सी हियर, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के L फाइंड करते हैं। अगर हमें हमें बोला जाता है कि एक आपके कोन की स्लांट हाइट फाइंड करो और हाइट और रेडियस पता है, सो L फाइंड करने के लिए यू यूज द पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज हाइपोटेन्यूज AC and this is perpendicular, this is base, square root both sides, L will be, this is the formula of slant height। और इस फिगर की कर्व्ड सरफेस एरिया, सिर्फ कर्व्ड पार्ट का एरिया, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर, और टोटल सरफेस एरिया इज इंक्लूसिव ऑफ योर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड पार्ट एज वेल एज ये नीचे का सर्कल भी ऐड हो जाएगा उसमें। अगर क्लोज्ड है, अगर कोन क्लोज्ड है तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, नीचे पे उसके कुछ लगा हुआ है, कोई बोर्ड या स्टील कुछ लगा हुआ है, तभी हमारे उसका सरफेस बनेगा, तभी उसका एरिया निकालना होगा। सो इन केस ऑफ टोटल सरफेस एरिया, कर्व पार्ट का एरिया प्लस नीचे के सर्कल का एरिया, पाई आर दोनों में कॉमन आ जाएगा, L प्लस दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ योर कोन। सो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर आप देखोगे तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है सब कुछ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, डायामीटर गिवन है तो रेडियस आ जाएगा,